हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल पहले से तैयार कर रखी है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो अभी हमने यहाँ पे जनरल वाला पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हमने इंग्लिश और ये जैसे साइंस के जो मार्क्स हैं हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिए। अब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहला जो शो हो रहा है हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही देखिए ये जो है हमारे पास इस तरह से ही हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जो नंबर है 90 जो ग्रेटर देन है बस वही शो करें। तो देखिए यहाँ पे जो भी 90 से ग्रेटर देन होंगे वही यहाँ पर शो होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसे कलर चेंज करना चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर रखना है आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा कि ग्रेटर देन के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम, पहले इसको हटा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें देखिए क्या है लेस देन। तो अब इस लेस जो इसमें सबसे नंबर जो भी हमने यहाँ पे क्लिक करा और अब यहाँ पे हमने मान के चलिए कि हमने लिख दिया यहाँ पर 50 लिख दिए। 50 से जो लेस देन वाले हैं वो इस तरह से उनको हाईलाइट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 50 से जो लेस देन वाले हैं वो हाईलाइट कर दिए। कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। देन ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं और उसके बाद कंट्रोल जेड मतलब पता ही है अनडू होता है। और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन कर लिया, लेस देन कर लिया। अब हम चाहते हैं बिटवीन में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि इससे लेकर इसके बीच में। तो हमने यहाँ पे नंबर यहाँ पे जो भी है हमने 70 से लेकर और हम यहाँ पे चाहें तो 100 ले लेते हैं। तो 100 के बीच में यानी कि 70 से लेकर 100 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको वो हाईलाइट कर दें। कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ओके कर देते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर बिटवीन वाले यानी कि आप अपने हिसाब से देखिएगा क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगी एक चीज़ बारीकी से। तो यहाँ पे जो भी अप्लाई होगा तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपने टेबल पे जो भी जैसे भी आपने सैलरी को लेकर करना चाहें या मार्कशीट को लेकर या जो भी आपके टेबल अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंट्रोल जेड कर लेते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे हमने बिटवीन कर लिया, अभी इक्वल टू का कर लेते हैं। इक्वल टू में ये क्या है कि यानी कि उसके बिल्कुल उससे इक्वल हो। जैसे मैंने कहा भाई 10,000 वाले दिखा दो, 10,000 वाले क्या कर दिया मैंने 10,000 सैलरी वाले दिखा दो। तो 10,000 वाले जो होंगे वो दिखा देगा। मैंने यहाँ पे 90 टाइप करा तो 90 वाले दिखा दो खाली। तो 90 वाले जो नंबर होंगे वो यहाँ पे ये दिखा देगा। देखिए बस ये 3 ही थे तो 3 ही को यहाँ पे इसने दिखाया। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो देखा है तो हम आपको एक बार चेंज भी करके, क्योंकि आप सोचेंगे 90 के साथ कैसे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चेंज भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मान के चलिए 45 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इसे ओके प्रेस करा और यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं आप, जो भी कलर लेना चाहें। तो ओके प्रेस करा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर दो देखिए ऊपर 90 जो थे वो तो दिखाई रहा है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया इक्वल किसके 45 के इक्वल हो। तो ये 45 के हिसाब से इक्वल आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो हाईलाइट पे आते हैं। अब हमने लिया टेक्स्ट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि नेम वाले को मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ भाई कि टेक्स्ट में शो कर दे। मैं चाहता हूँ कि जैसे शिव लिखा हुआ है तो शिव को शो कर दे। तो मैंने यहाँ पे शिव टाइप किया, SHIV हमने यहाँ पे टाइप करा। तो शिव का नाम का जो भी होगा वो शो हो जाएगा। तो शिव नाम का यहाँ पे एक ही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो रवि जैसे कि 2-3 है रवि। तो मैं यहाँ पे जैसे कि क्या करता हूँ कि टेक्स्ट लाता हूँ और यहाँ पे मैं रवि टाइप कर देता हूँ रवि। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो ये जो रवि है उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। रवि और शिव, पहले मैंने शिव लिया था, कंट्रोल जेड नहीं किया था मैंने, तो इसीलिए मैंने दिखा रहा है। अगर मैं कलर भी चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं रवि को ही कलर चेंज करना चाहता हूँ कि शिव को अलग दिखा दे और रवि को अलग दिखा दे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि टेक्स्ट पे जो किया था रवि का जो नाम लिखा था मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ग्रीन कर दिया मैंने इसे। अब देखिए यहाँ पे शिव वाला अलग दिखा रहा है और ये रवि वाला अलग दिखा रहा है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको चेंज कर लेते हैं। ओके।
अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, कहता है कि डेट अकरिंग। डेट मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हम इसको कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाया था, पहले मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम ये लिया है, ठीक है। अब उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब उसके बाद डेट पे आते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो मैं अब यहाँ पर डेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या कह रहा है, यस्टरडे। अब ये मान के चलिए कि आपने कहा भाई जो आज के जो डाटा है, आज का जो डाटा है वो दिखा, हाईलाइट कर दिया आज के डाटा को। तो मैंने टुडे पे क्लिक करा तो टुडे का डाटा एक ही है, इसलिए उसने एक ही को हाइड करा है, मतलब हाईलाइट करा है, सॉरी। तो यहाँ पे आप डेट के हिसाब से जिसको भी हाईलाइट करना चाहें उस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। मान के चलिए कि अब मैंने डेट पे क्लिक करा और मैंने कहा भाई कि लास्ट वीक का पूरा डाटा शो कर दे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, लास्ट वीक पे क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से जो भी कलर चेंज कर दूँ। तो लास्ट वीक का भी एक ही है, तो इसलिए एक ही शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए कि मेरे पास स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान चलिए कि 5 आज हमारी तारीख है हमारी 9 तारीख हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे 9 तारीख का डाटा, जो 9 तारीख की ज्वाइनिंग कितनी हुई है, तो मैं ऐसे 9 तारीख में अपना हाईलाइट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो पिछले हफ्ते जो है कितने एडमिशन हुए थे, तो डेट के हिसाब से वो पिछले हफ्ते का जो भी डाटा होगा, डेट होगा, उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। चलिए कंट्रोल Z कर लेते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, इसमें देखिए नेक्स्ट में जो दिखा रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ जैसे कि हम नेम को लेके कर लेते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे मान चलिए रवि है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है, तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट हो सब कुछ शो कर देगा। अगर हमें पर्टिकुलर एक नाम का चाहिए तो वहाँ पे वो दिखा देगा, लेकिन हम डुप्लीकेट वैल्यू कर रहे हैं तो सभी को जो भी है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है वो सभी को यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। ये नहीं बता रहा है कि रितेश नाम का भाई दो हैं बंदे, दिनेश है, चंदन है, बलवीर है, इस तरह से वो उसको हाईलाइट करके दिखा देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए डेट और डुप्लीकेट वैल्यू हमारे पास ये सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टॉप बॉटम रूल्स पे। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलिए मैंने परसेंटेज को लेके कर लेता हूँ। परसेंटेज को मैंने सिलेक्ट किया और टॉप रूल्स मैंने यहाँ पे टॉप जो 10 आइटम्स हैं, जैसे कि मान चलिए एवरेज में 10 से वो करेगा 100, मतलब 100 से करेगा, तो यानी 100 से 100, 98, 99 जो भी है वो उस तरह के 10 नंबर्स को वो ऊपर से, यानी टॉप बोला है तो टॉप से वो 10 को जो है वो हाईलाइट कर दे। कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जो भी है अपने हिसाब से जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसी पे, तो हमने यहाँ पे क्या करा, टॉप 10% यानी कि उसमें जो 10 हैं उसमें से जो हाईएस्ट है उनको ये सिलेक्ट कर लेगा, तो उनके परसेंटेज के हिसाब से वो उनको भी हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 2 दिखा रहा है, 81 और 75 जो है ये हाईएस्ट में है ये रेंज में, तो ये इस तरह से इनको ये हाईलाइट कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, अब मैंने यहाँ पे लिया बॉटम 10 आइटम। बॉटम मतलब नीचे से, अब हमने क्या किया था, अभी ऊपर से किया था, अब हम इसको नीचे से कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कलर जो है अभी मैं एक ही में कर दे रहा हूँ, कंट्रोल Z नहीं कर रहा ताकि आपको अलग से नजर आ जाए। तो देखिए जो ये पिंक वाले हैं ये हाईएस्ट है टॉप टू 10, वो परसेंटेज वाले हैं ऑरेंज वाले, और जो ग्रीन वाले हैं ये बॉटम है, बॉटम टॉप 10 जो है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बॉटम वाले में ही हमारे परसेंटेज को लेकर आता है, तो यहाँ पे हम इसमें अब जो ग्रीन वाले हैं उसमें से अभी चूज़ करें कि उनमें से कौन से जो हाईएस्ट हैं। तो हमने यहाँ पे कस्टम पे जाकर हमसे कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने येलो ले लिया और येलो पे क्लिक किया हमने और इसके बाद हमने ओके प्रेस कर दिया। तो अब ये जो हो ये इसको ये अलग दिखा देगा। ये देखिए जो येलो है ना, ये अब ये बॉटम से जो सबसे कम है उनके ये इसने शो कर दिए। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मोस्टली ये हो चुके हैं। अब एवरेज में हमारा हो चुका है, सेम ही कंडीशन अप्लाई होता है बिलो एवरेज में भी। तो हम इस तरह से ये सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टॉप से लेके बॉटम हम इसमें इजीली इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डाटा जो भी है, इसे पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसको जैसा था वैसे कर लेते हैं, ओके। अब उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहा है, डाटा बार्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें जो भी बार्स अगर हमें बनाने हैं, अब बार्स कैसे, देखिए अभी मान के चलिए मैं एक पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरह से ये इनको ये बार्स के रूप में शो कर देगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम साइज में, ये देखिए इस तरह से है, और यहाँ से भी कर लेते हैं और इसको यहाँ से भी दिखा देते हैं हम, इसको मान लीजिए इस तरह से। तो ये देखिए इसको ना ये बार्स में दिखा देगा, क्लियर हो रहा है ये।
इस तरह से इसको हम बार्स में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है, हम इस बार्स के हिसाब से पता लगा रहे हैं ये सबसे कम लग रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये तो सबसे कम हुई, यहाँ पे ये इससे भी कम है, ये देखिए। तो यानी कि बार्स के थ्रू भी हम इजीली हम किसी को डिफाइन करके समझा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम जैसे डाटा बार्स पे आते हैं, हमें यहाँ पे जो भी कलर चेंज करना है उस तरह से हम इसको कलर ये चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डाटा बार जो है क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलर स्केल्स। तो इसमें देखिए ये इस कलर के हिसाब से ये अरेंज कर लेता है कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है, वो अपने हिसाब से कलर जो भी अरेंज कर लेता है, और चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइकन सेट। तो आइकन सेट में भी जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये अपने हिसाब से जो भी है, जैसे अपने आप से हिसाब से ये आइकन को अरेंज कर लेता है। अभी साफ साफ पता चल रहा है, देखिए सपोज डेट कि मैंने यहाँ पे ये इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट था, ये मैं डाटा पहले बार्स को हटा देता हूँ, मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, पहले तो कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ, और ये जैसे था पहले ये बिल्कुल वैसे इसको कर लेते हैं जी। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये दिख जाए अलग से, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से साइज बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट करा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पर ये क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये बता देगा कि कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है कौन सा उसके इक्वल है, ये सारा का सारा ये शो करता है। ये सारी लोएस्ट वैल्यू है तो लोएस्ट दिखा दे रहा है, ग्रीन वाला हाईएस्ट है तो हाईएस्ट दिखा दे रहा है, और ये 41 यानी कि दो हमारे पास इक्वल वैल्यू है, तो ये इस तरह से इसको दिखा देता है भाई ये इक्वल वैल्यू है। तो इस तरह से ये मतलब कि इसको आइकन किससे भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा कम हो रहा है कौन सा ज़्यादा हो रहा है, यानी कौन सा डाटा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है, और कौन सा जो है वो इक्वल है। तो ये इस आइकन से इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं, हम इसे कंट्रोल जेड प्रेस कर लेके, और उसके बाद मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ जी। नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यू रूल्स हैं। तो इस पर भी हम देख लेते हैं न्यू रूल्स पे। यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन द रूल्स, ये सारे हमारे पास सारे कलर को लेकर है। यहाँ पे कौन सा कलर रखना है आपको, कैसा रखना है, यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे हम जो भी अपने हिसाब से कलर डिफाइन कर सकते हैं। मान चलिए मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया है, इसका परसेंटेज मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए ऑरेंज ओके पे प्रेस कर दें, तो ये अपने हिसाब से मतलब कि अरेंज कर देता है कि भाई जो मिनिमम जो वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो इक्वल वैल्यू है, उसको ही कलर के हिसाब से डिफाइन कर देता है, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। तो लगभग हमने यहाँ पे सारा कुछ कर चुके हैं। ये हमारे पास कंडीशन जो फॉर्मेटिंग है क्लियर हो चुका है। अगर हम इसमें सारे रूल्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लियर करके सारे रूल्स जो भी हमने फॉलो किए थे उसको हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सारे को रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेट एज टेबल। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं आपको पहले दिखाया था यहाँ पे। चलिए मैंने यहाँ पे मान चलिए मैंने तो सिलेक्ट कर लिया इसको, तो अब मैं यहीं पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको जो जैसा टेबल आपको कलर के हिसाब से जो भी अरेंज करना है आप उसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट, या तो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए या तो आप उसको बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो जैसा हमने जो टेबल चूज किया था वो वैसी की वैसी टेबल ये बन जाती है। बनने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये देखो इसको ये प्रॉपर तरीके से ये दिखा देता है। तो इस तरह से हम इसको जो भी हमें थीम लगानी है, जो भी कलर हमें चेंज करना है, उस तरह से हम इसको यहाँ पे इजीली हम इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिल्टर भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो फिल्टर भी लगाना चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान चलिए मुझे खाली अप्रैल का डाटा चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे खाली अप्रैल का डाटा शो कर रहा है। तो फिल्टर की बारी जो बाद में है, ये तो यहाँ पे हम जब थीम लगाते हैं, जो भी हम चेंज कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास ये चेंज हो जाता है। जहाँ पे हमने फॉर्मेट जो सीखा टेबल का, तो अभी जो ये हमने ये फिल्टर जो भी लगा रहे हैं इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन हम कलर के हिसाब से, थीम के हिसाब से जो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। उसके बाद जैसे आप सेल का जो स्टाइल रखना है, मान लीजिए चलिए मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ और सेल का स्टाइल जैसे आपको मान लीजिए इस तरह का, तो ये इस तरह से दिखा देगा ये, यानी कि ये तो हमारे पास सिंपली है। जो भी आपको स्टाइल रखना है, मान चलिए कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेल पे गया और मुझे इस तरह से रखना है, तो इस पर क्लिक करूँगा ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हम वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज, लेकिन यहाँ से भी हम जिसे बता दिया मैंने यहाँ पे आप टेबल जो भी जैसे भी टेबल अरेंज करना चाहें, सेल्स अरेंज करना चाहें तो आसानी से अरेंज
कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसे कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ जी, ये हो गया हमारे पास। और थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। अभी तो फिलहाल जब फॉर्मूला कराऊंगा तो बड़ा कर दूंगा मैं इसे। अब उसके बाद है हमारे पास देखिए इंसर्ट कमांड। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट सेल है, सीट रो है, सीट कॉलम है और इंसर्ट सीट भी है। तो पहले हम इंसर्ट सेल पे जाते हैं। सपोज डैट कि मुझे यहाँ पे इस अशोक के बाद, मान लो आशीष के बाद यहाँ पे एक नेम हमें और चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। हमें पूछेगा कि राइट में करना है या लेफ्ट में करना है या डाउन में करना है या जैसे भी क्या इंटायर कॉलम में करना है या रो में करना है। तो मैं देखिए जैसे कि यहाँ पे भी क्लिक है यहाँ पे, अब राइट जो है हमारे पास किधर आएगा, राइट हमारा इस तरह आ जाएगा और लेफ्ट हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको, अब ये कह रहा है अप एंड डाउन, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, शिफ्ट यहाँ पे इसको मैं डाउन कर दूंगा तो ऊपर ले एक जगह बन जाती है। यहाँ पे मैं नेम जो भी लिखना चाहूँ यहाँ पे मैं टाइप करके लिख सकता हूँ। तो ये था हमारे पास सेल को लेकर। उसी तरह से इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा, पहले क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रो है, रो मैंने बताया नंबर्स वाले हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे मुझे ना एक रो लेनी है एक और, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और एक रो लेना चाहूँ तो रो पे क्लिक करके यहाँ पे ले सकता हूँ। जो भी यहाँ मुझे कुछ टाइप करना है या लिखना है, कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है टाइप करना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे ये इजीली यहाँ पे ले सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम को, कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ मैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हो। दूसरी बात जैसे कि अगर आपने इससे रो ली है तो देखिए यहाँ पे भी आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो वहीं पे इसको इंसर्ट कर देगा। तो अगर मैंने ऊपर पे यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसलिए ऊपर वो कर रहा था, नीचे अगर यहाँ पे आपको रो चाहिए 6 नंबर पे या 7 नंबर पे तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और उसके बाद देखिए मुझे चाहिए यहाँ पे, मान के चलिए कि अब यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए मुझे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये इंसर्ट शीट कॉलम, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। तो यानी कि पूरी टेबल को दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना तो उसको मूव करने की जरूरत है। आप इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, चाहे रो करना हो, सेल करना हो, कॉलम करना हो, आप यहाँ पे इजीली इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो। तो कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं इसे और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे देखिए। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट सीट है। अब मैं इंसर्ट सीट ले रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे सीट नंबर 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1 पे हमने काम किया था, यहाँ पे 2 आ गए। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे करके इसको मूव भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे करके ये मूव कर दिया, 1 पे है और सीट नंबर 2 आ गई है। तो यहाँ पे हम सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके भी आराम से इजीली ले सकते हैं। ये है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इंक्रीज हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो मैं इसको ऐसे करके ये मूव कर देता हूँ, सॉरी इसको ऐसे करता हूँ। तो ये 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तब जाके यहाँ पे करूँ तो ये 5 6 नंबर ऐसे करके ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको हम वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट। अब हमने जो भी सेल लिए थे, कॉलम लिए थे, अब मान चलिए कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट सेल लिया था, मान चलिए कि मैं इस सेल को यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे कि सेल लिया है तो अब ये मैंने जैसे मान चलिए लेफ्ट राइट जो जहाँ भी लिया है मैं राइट में ले लेता हूँ एक सेल, तो यहाँ पे देखिए आ गया इस तरह से। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और डिलीट को सेल को डिलीट कर दूँ। तो ये कह रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट या सेल्स अप या एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सेल लिया है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटायर रो, तो क्लिक करते ही देखिए पूरी रो यहाँ पे डिलीट हो गई। लेकिन मैंने क्या करा है, मुझे खाली सेल चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद मुझे ये चीज़ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटायर रो करूँगा, रो पे चला जाएगा, कॉलम पे करूँगा, कॉलम पे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ खाली जो ये पर्टिकुलर सेल लिया है यही डिलीट हो। तो मैं यहाँ पे डिलीट सेल पे जाता हूँ और डिलीट सेल पे जाने के बाद ये इसको मैं यहाँ पर ये शिफ्ट सेल अप पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से डिलीट होकर ये ऊपर की ओर खिसक जाएगी। अच्छा कंट्रोल जेड प्रेस करो, कैसे करेंगे, तो मुझे खाली पर्टिकुलर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डिलीट सेल पे जाऊँगा और इसके बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ इजीली यहाँ पे ये लेफ्ट वाले पे ही करने पे ये लेफ्ट पे मूव हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड है उधर लेफ्ट साइड और राइट में तो राइट करना हो तो राइट पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सेल डिलीट हो गया। अब मैंने मान लिया रो ले लिया या कॉलम ले लिया तो इस तरह से हम यहाँ पे
ईजिली। सपोज मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं डिलीट जाऊँगा और डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है, तो मैंने चाहा कि यहाँ पे फॉर्मेट पे गया। अब मुझे चाहिए कि रो की हाइट या कॉलम की हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं। 20 एंटर प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पे ये 20 का साइज है। तो ये किसका साइज हुआ, कॉलम का। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास जाएंगे, यहाँ पे सॉरी हाइट हुई है और यहाँ पे हमारे पास कॉलम विड्थ है। तो यहाँ पे हम विड्थ की हाइट अगर चाहेंगे इसे ये इस तरह से, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी भी बनानी है। अब मैंने यहाँ पे विड्थ ले लिया और विड्थ की साइज मैंने यहाँ पे 20 ले लेता हूँ यहाँ पे और ओके करता हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से कर देगा, आ रहा है समझे। तो हमने पहले रो की विड्थ की बढ़ाई, उसके बाद कॉलम की। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे रो की हाइट की इंक्रीज करना चाहें या कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहें तो इस तरह से हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और ऑटो फिट पे करेंगे तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ से मान चलिए कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ भी मेरे पास डाटा है, इस तरह से करा और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ऑटो फिट रो कर लेता हूँ हाइट पे। तो ये जितना भी डाटा है इस तरह से रो को लेकर अरेंज कर देगा। और इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर ऑटो फिट कॉलम पे करता हूँ तो ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि ये मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो अपने आप अरेंज कर लेता है ये, जिसको हम ऑटो फिट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ऑटो फिट कर लेता है। तो ये हमने कॉलम के लिए किया था। अगर मान लीजिए रो को लेकर है, इस तरह से रो को लेकर है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अरेंज कर देगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी हमें जैसे भी करना है बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हाइड और अनहाइड। तो मान चलिए कि मैं सोप वाले जो डाटा है यानी कि जब बलवीर है, बलवीर को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और हाइड पे जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये बलवीर का जो डाटा है हाइड करना है, तो हाइड रो पे क्लिक करूँगा तो बलवीर डाटा जो है हाइड कर दिया। और अगर हमें कॉलम पे हाइड करना है, मान चलिए मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिखाना चाहता, तो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है किसी का, तो आप उसको हाइड करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर शो ना हो, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ हाइड पे और यहाँ पे हाइड कॉलम कर दिया। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये हाइड होगी, इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास अनहाइड रो और कॉलम हमने किया था तो हमने अनहाइड रो कर दिया और साथ में साथ हमने यहाँ पे अनहाइड कॉलम भी कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा शो हो रहा है। नहीं, अभी भी 5 का शो नहीं हो रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और अनहाइड रो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये था 5 चंदन वाले पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अनहाइड पे क्लिक करता हूँ और अनहाइड रो पे क्लिक करता हूँ। तो ये शो नहीं हो रहा है, ये आना चाहिए। तो ये अनहाइड पे क्लिक किया, ओके, कंट्रोल Z प्रेस करना। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड और अनहाइड। तो यहाँ पे हम हाइड रो भी कर सकते हैं और कॉलम और शीट को भी हम अगर हाइड करना चाहें तो यहाँ पे हम हाइड भी करते हैं और उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, सपोज डेट की वजह से आप चाहते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या किसी का डेट ऑफ बर्थ है या आप कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहते हैं हाइड करना, तो आप इजीली क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं हाइड कॉलम कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो गई है, हाइड हो गई है, हाइड हो गई। अब मैं ये तो हो गया हाइड। अब हम चाहेंगे भी देखना है तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से अनहाइड पे जाएंगे और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास ये हमारे पास जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। ये ना बाहर क्लिक करके हट जा रहा है, ये बाहर क्लिक नहीं करना ना, फिर जैसे वैसे रहने देना। चलिए हम सपोज दैट अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड और अनहाइड। तो हाइड और अनहाइड क्या है, सपोज दैट किसी का अगर कॉन्टैक्ट नंबर है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम उसको हाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सीधे सीधे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक करते हैं और इसको हम हाइड कर देते हैं। तो जैसे हाइड करेंगे देखिए हमारे पास यहाँ पे हाइड हो गया है। और अगर इसको हम अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे ये शो होने लग जाएगा। इस तरह से हम डाटा किसी का चाहे तो हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर हमें इस पूरी शीट को ही हाइड करना है तो हम वहाँ पर पूरी शीट को भी हम हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हाइड और अनहाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीनेम शीट है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था रीनेम कैसे करते हैं। मूव और कॉपी सब चीज़ें करा चुका हूँ मैं ये। अगर आपको ये प्रोटेक्ट शीट ये सब कुछ मैंने आपको सारा करवा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये सारे के सारे कमांड करा चुका हूँ, मूव करना, कॉपी करना, टैब कलर करना। वैसे आपको सिंपली बताया तो हमें जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ नजर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका रीनेम भी कर सकते हैं। मान चलिए कि आपने लिख दिया मार्क्स, लिख दिया मैंने मार्क्स, जो भी आपको इस तरह से यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको जो भी कलर देना है, टैब कलर है यहाँ पे हमारे पास, ये टैब कलर है, इस तरह से टैब कलर दे सकते हैं। उसके बाद आपको सीट को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो प्रीवियस वीडियो को हमारे देखें और सीखें। चलिए ये हमारे पास पूरा क्लियर हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ऑटो सम। तो ऑटो सम में आपको जैसे मान लीजिए टोटल जो है ये, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सम निकालना है तो मैं सम पे क्लिक करूँगा तो ये पूरे इसके जो कॉलम है, एंटायर कॉलम जो है ये सिलेक्ट कर लेगा और एंटर प्रेस करते हैं तो इसका ये सम निकाल कर दे देता है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्या नाम है ये हमारे पास ऑटो सम जो है यूज़ होता है। उसके यहाँ पे अगर हमें इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकाल सकते हैं। नंबर्स काउंट करना है या मैक्सिमम या मिनिमम जो भी नंबर हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे इजीली इसको मैक्सिमम मिनिमम जो हमने निकाल के रख रखे हैं तो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं जो भी आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो पूरी कॉलम से हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकाल के दिखाए। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैंने क्लिक करा और इनमें इन सब में से जो भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर है तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं यहाँ पे जाता हूँ मैक्सिमम नंबर पे। तो ये जो मैक्सिमम नंबर है ये शो हो जाता है। टोटल को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। मैं टोटल नहीं, मान लीजिए मैं टोटल नहीं करना तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं इसके बाद और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो ये है यहाँ पे 14 यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा या तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो इसको हटा देता हूँ। मुझे यहाँ से ये नंबर नहीं लेना है तो क्या करता हूँ कि इस चीज़ को पूरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ से ये पूरा डिलीट कर दिया और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सब में से यहाँ से यहाँ तक एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इस नंबर होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना हो तो इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करके ऑटो सम पे यहाँ से हम यहाँ ये क्लियर मतलब इसे आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल। तो फिल में हमारे पास क्या है, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट सीरीज, कई सारी सीरीज जो आपको ऊपर फिल करना हो तो इसमें सबसे ज़्यादा तो यूज होता है सीरीज यूज होता है जो कि ऑटो फिल में इनमें यूज़ करते हैं। तो आपको एक बार फिर भी करके दिखा देता हूँ। तो जिसे करना क्या है, वैसे तो ये सिंपल है और ये सारे के सारे मैंने ऑटो फिल में करा रखे हैं। अगर आपको देखना तो प्रीवियस वीडियो को देख कर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि होम मैं पूरा सिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये पूरा सिखा रहा हूँ पर्टिकुलरली, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि आपको प्रीवियस वीडियो ढूंढना पड़े या जो भी है। तो आपको ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें जो हैं क्लियर होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया और इसको मैंने भी ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये काउंटिंग में आ जाए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और सीरीज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का देना है, 1 का, तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सीरीज पे काउंटिंग आ जाएगी। मान के चलिए यहाँ पे मैंने 13 लिखा और मुझे 13 का टेबल चाहिए तो मैं ऐसे क्या करता हूँ कि इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ और मैं जब सीरीज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं 13 टाइप करूँगा, यानी कि डिफरेंस कितने का निकालेगा ये 13 का। तो ये इस तरह से यहाँ पे 13 का टेबल ये आ जाता है। तो ये हम इस तरह से सीरीज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इजीली इसको टेबल वाली वैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 14 और 14 टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने 14 टू 28 यहाँ पे 28 टाइप करा और दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इस कंडीशन में यहाँ पे इस तरह से ये टेबल आ जाती है। लेकिन अगर आपको सीरीज का यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर है, तो आपको जो भी इसके फॉर्मेट क्लियर करना है या पूरी एंटायर टेबल क्लियर करनी है या जो भी क्लियर ऑल करना है तो यहाँ पे आप इसका पूरा कंटेंट या कमेंट्स जो भी आपको हाइपर लिंक जो लगा रखा है आपने, जो भी आपने फंक्शंस अप्लाई कर रखे हैं, आप यहाँ पे इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब जो भी आपने टेबल लेवल जो डिजाइन करी, जो फॉर्मेट यूज़ किया है
उसको क्लियर करते हैं। और अगर पूरा क्लियर करना है तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने का देखिए पूरा का पूरा इसमें क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोसम और फिल और क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग है, यानी कि इसको हम एक्सेल की लैंग्वेज में कहते हैं सॉर्टिंग और एंड फिल्टर भी कहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी आपने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे जो नेम जो नंबर्स थे वो सब चेंज नहीं हो रहे थे। हम चाहते हैं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप जब इसको देखेंगे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे A to Z। अब क्या है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन के कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ एक्सपैंड द सिलेक्शन। तो यहाँ पे जैसे में अशोक जो है, अब यहाँ पे देखिए आशीष का जो भी नाम आएगा तो उसके नंबर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है असेंडिंग और छोड़ दीजिए, सीरियल नंबर नहीं आएगा ना, कोई फायदा नहीं है, मैच तो हो जाएगा इनमें पता था, लेकिन वो सीरियल नंबर भी चेंज नहीं होंगे ना। तो ये था हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसमें आपने सीखा कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड एंड सिलेक्ट। तो फाइंड एंड सिलेक्ट तो सिंपली है, आप यहाँ पे कंट्रोल ए से मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हैं, जिसको भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है होम कमांड, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो भी फॉर्मूला लग रहे हैं सारे बाद में आएंगे, डाटा वैलिडेशन ये जो भी सारे कमांड हमारे बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है होम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर, और जो चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और उससे और वीडियो बनाने की जो चाह है, जो आपको सिखाने की चाह है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और शेयर जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपको क्लास मिल रही है बिल्कुल प्रॉपर बाकायदा क्लास मिल रही है, जिसमें आप पूरा प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं। और इसमें एक कमांड मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक भी चीज़ कोई भी चीज़ जो है मैं छोड़ नहीं रहा, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इंसर्ट और पेज लेआउट ये सारे के सारे कमांड मैं आपको करवाऊँगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।